एंड यू आर वॉचिंग स्टोरी प्लेनेट। आज की कहानी जो है वो बड़ी ही स्पेशल है, एक्चुअली मेरी फेवरेट है। और इस कहानी पे मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी अजीब है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है दुनिया में जो एक मिसाल बन के रह जाते हैं, या तो उस घटना पे लोग अपनी बायोपिक या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के अंदर माइंड में, जैसे कि संजय दत्त की आई, उसी तरह लोगों के माइंड में एक रिमाइंडर की तरह रह जाती है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये एक ट्रू स्टोरी है और ये बेहद ही मानो एक अजीब सी बात है कि ऐसा भी भला होता है इस 2022 में। चलिए इस स्टोरी पे हम डिस्कस करते हैं। कहानी जो है वो जापान की है, होकाइडा शहर। जापान में एक फैमिली बसती है, सुजुकी फैमिली, सरनेम है फैमिली का। फैमिली में जो है ब्रदर है, उसकी सिस्टर है और उसके माता पिता है। सिस्टर जो है सिर्फ 2 या 3 साल की है, एक छोटी सी सिस्टर है, और भाई है वो बड़ा है। एक दिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपस में कोई ऐसा मतभेद या ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, किसी के साथ झगड़ा नहीं, फैमिली बिल्कुल प्योर है। एक दिन होता ये है कि उसका भाई जो होता है, बड़ा भाई, जो लड़की होती है उसका नाम ओकुकी होता है, ओकीकू, आई एम सॉरी। और उसके लिए उसका भाई जो है वो गिफ्ट लाता है, और वो गिफ्ट जो होती है वो एक डॉल होती है। एक डॉल यानी बाजार में मिलने वाली गुड़िया अक्सर लोग अपने बच्ची को दिला के देते हैं। लड़की लोग को डॉल बेहद पसंद है, इसलिए उसका भाई जो है वो उसे डॉल ला के देता है। और वो उसे देख के ओकीकू जो है वो बेहद खुश हो जाती है। वो अपने आप में ही मुस्कुराती है, मानो 2400 घंटे उसके साथ खेलना, उसके साथ सोना, खाना पीना, सब कुछ उस डॉल के साथ। यहाँ तक कि ओकीकू ने उस डॉल का नाम भी ओकीकू रख दिया, यानी उसके साथ एक तरह से रिलेशन बन गया। भले ही वो एक डॉल थी, फिर भी ओकीकू को वो अपने माता पिता से भी ज्यादा दर्जा देने लगे। खैर, अफसोस की बात यह है कि ओकीकू को कोल्ड होता है, सर्दी, और जिसका बुखार उसके सिर तक चढ़ जाता है, और उस बुखार की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद सब कुछ जैसे ठप पड़ चुका है। घर में किसी का भी मन नहीं लग रहा, हर कोई जो है वो उदास है, गमगीन है। आखिर 3 साल की बच्ची जिसका कोई दोस्त नहीं है, फिर भी वो उसकी डेथ हो जाती, जिसकी कोई गलती नहीं थी। खैर, उस टाइम पे 1980 का वक्त था। उस टाइम पे ऐसी दवाइयां नहीं थी, ऐसे डॉक्टर्स नहीं थे जो इसका इलाज कर सके। और ओकीकू जो है वो इस दुनिया से चली जाती है, अपने माता पिता को अलविदा कहती है। सब नॉर्मली जैसा है वैसा चलने लगता है। लेकिन एक दिन ओकीको का जो ब्रदर होता है और उसके माता पिता नोटिस करते हैं कि जो डॉल है उसके बाल जो है वो ग्रो हो रहे हैं। जब डॉल परचेस की गई थी तब उसके बाल इतने तक थे, लेकिन ओकीको के जाने के 1 या 2 महीने बाद नोटिस किया कि उसके बाल शोल्डर के नीचे है, यानी कि यहाँ तक अगर बाल है तो ये नीचे के साइड से बढ़ रहे हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी डरावनी थी। वो लोग सोचने लगे कि ये आखिर क्या हो गया।
तो उसके पिता ने ये समझा कि हमें इसे प्रीस्ट को दिखाना चाहिए। अब वो लोग डॉल को जो है वो प्रीस्ट के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि प्रीस्ट को उसे दे दिया जाता है और कहते हैं कि उन्हीं को सौंपा जाता है कि आप इसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि टेम्पल जो है वो काफ़ी पवित्र जगह है, तो वहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसी कहानी आपने बहुत सुनी होगी कि कहीं हॉरर चीज़ें जो है वो टेम्पल में रखी जाती है, ऐसे एक स्पेशल जगहों पे रखी जाती है। तो एक मानेंजन टेम्पल जो होकाइडा में है अभी मौजूद है, वहाँ पे ओकीकू नाम की डॉल वहाँ पे रखा गया, उस म्यूजियम में उसे रखा गया। आज भी वहाँ पे जब उसे रखा गया था उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो उसे चेक करने के लिए वहाँ के प्रीस्ट ने उसके शोल्डर तक बाल काट दिए ताकि वो चेक कर सके कि उसके बाल बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे। लेकिन जैसे ही साल खत्म होता है उसके बाल जो है वो शोल्डर से सीधा नीचे तक आ जाते हैं और ये लोगों को काफ़ी हद तक क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर बढ़ा रहा। ये बातें जो है वो लोगों के अंदर जानने की जो उत्सुकता थी वो बढ़ा रही थी। लोग जो है अब भीड़ लगा के उस टेम्पल में जाने लगे उस डॉल को देखने कि क्या सच में ऐसी कुछ डॉल है। और आज भी आज की तारीख में भी इस टेम्पल में डॉल को जो है बड़ी सलामती से रखा गया है। उसके साथ ऐसा कुछ बदतमीजी या ऐसी कुछ वारदात नहीं की जाती, क्योंकि डॉल है जो किसी को हार्मफुल नहीं है। वो डॉल है जो किसी को भी उसने हार्म नहीं पहुंचाया है। और खास करके जो फैमिली थी उसने नोट किया था, यानी उन्होंने कहा था कि इस डॉल को कभी डिस्ट्रॉय मत करना। ये फैमिली की एक रिक्वेस्ट थी और उस रिक्वेस्ट पे उस म्यूजियम में उसे रखा गया है, उस टेम्पल में उसे रखा गया है और आज भी वो वहाँ पे मौजूद है, सही सलामत। दोस्तों, कई बार इंसान जो है ऐसी कई स्टोरी आपने सुनी होगी कि आत्मा वगैरह ये सब चीज़ें, तो शायद एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ओकीकुक का जो लगाव था उस डॉल के प्रति, तो ये कह सकते हैं कि अगर उस डॉल को कुछ होना होगा, अगर उस डॉल के ऊपर कुछ आना होगा तो वो शायद ओकीकू ने अपने ऊपर ले लिया, ऐसा कह सकते हैं हम। कई बार हम जुबानी तौर पे हर किसी के लिए दुआ मांगते हैं कि अगर उसकी बीमारी मुझे हो जाए तो अच्छा है, ऐसा दर्द दुश्मन को भी ना दे, ऐसी कई बातें हम बोलते रहते हैं। शायद ओकीको के मुंह से ऐसी बात निकल गई होगी जो सच हो गई। ये सिर्फ एक धारणा है, ये सिर्फ एक सुझाव है, बस एक बात है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक हकीकत भी है कि आज ओकीको तो नहीं है लेकिन उसकी डॉल जो है वो मौजूद है और एक सबूत देती है कि आज भी मैं मौजूद, आज भी मेरी सॉल जो है इसके अंदर मौजूद, बाल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यही एक सबूत हो सकता है कि ये एक कोई ही मतलब उसी की सॉल है। स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, हमारे साथ बने रहिए और आगे की स्टोरी के बारे में वेट कीजिए। जल्दी ही मैं आपके सामने एक मिस्टीरियस और काफ़ी अजीब व गरीब कहानी के बारे में डिस्कस करूँगा। ये कहानी बेहद अजीब है और आपको सुन के बेहद अच्छा लगेगा, यानी आप उससे कुछ सीखोगे। अच्छा लगना यानी आप उस चीज़ से कुछ सीखोगे। मिलते हैं अगली स्टोरी में।